पाकिस्तान और तालिबान जो कभी एक दूसरे के समर्थक हुआ करते थे, आज वो युद्ध की स्थिति में पहुंच चुके हैं। जो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं और एक ही धर्म को मानने वाले हैं, फिर भी हमें इनमें झड़पें होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मस्तूरा आईएएस। आज हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ में इसी न्यूज़ को कवर करेंगे और देखेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो झड़पें हो रही हैं वो क्या मुद्दे हैं दोनों के बीच में और क्या इनका प्रभाव देखने को मिलेगा, वो सब हम इस न्यूज़ में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर संघर्ष चल रहा है। जो अफगानिस्तान की सरकार है, तालिबान सरकार, उनमें और पाकिस्तान की सरकार में झड़पें हुई हैं। वाई आर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बैटलिंग एट द बॉर्डर, व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया। इंडिया के लिए क्या मीन्स होंगे इसके, जो इन दोनों के बीच में झड़प हो रही है, वो भी हम देखेंगे। तो खबर क्या आ रही है, हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर भीषण झड़पें हुई हैं। अभी ये जल्दी की बात है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दावा किया है कि उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। जो दोनों की सीमा है, जो दंड रेखा दोनों के बीच में लगती है, आपस में साझा करते हैं एक दूसरे की सीमा, तो इस पर अब जो अफगानिस्तान की सरकार है, तालिबान सरकार, उसने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मार गिराया है। वहीं पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि उसने 200 तालिबानी आतंकियों को मार दिया है, उसने ढेर कर दिया है। दोनों देशों के बीच तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। जो इनकी सीमा है, यहाँ पर हमने झड़पें होती देखी हैं और जो यहाँ पर गोला बारूद है और हवाई हमले हैं यहाँ पर देखने को मिले हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर न्यूज़ आ रही है आप देख सकते हैं। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में विवाद है क्या? पहले से इनके बीच में विवाद चला आ रहा है। जब 1990 में तालिबान का उदय हुआ, उस समय तालिबान को मान्यता देने वाले देशों में सबसे आगे पाकिस्तान था। यानी कि जब 1990 में तालिबान की सरकार आती है, तालिबान का उदय होता है, तो उस टाइम पर जिन देशों ने मान्यता दी थी तालिबान को, उनमें सबसे आगे हमें पाकिस्तान दिखाई दे रहा था। जी, तालिबान है क्या? तालिबान है जो कि शरिया के हिसाब से देश को चलाना चाहता है। शरिया जो कुरान और हदीस से निकाल करके कुछ लॉज निकाले गए हैं, कानून निकाले गए हैं, जिससे मुस्लिम समाज को चलाया जाएगा। यानी कि तालिबान का कहना है कि देश को शरिया के हिसाब से चलाया जाना चाहिए, इसीलिए तालिबान का गठन हुआ है। जब तालिबान का उदय हुआ तो पाकिस्तान ने इसका समर्थन किया था। जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था, तब भी पाकिस्तान ने खुलकर समर्थन किया था तालिबान का। लेकिन जब अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में एंटर करते हैं, यहाँ पर अपना कब्जा जमा लेते हैं, तो यहाँ पर जो पाकिस्तानी सेना है, पाकिस्तान ने जो अमेरिकी की सेना है, अमेरिका का समर्थन किया था। जिस बात से जो काबुल जो तालिबान है, उसने पाकिस्तान से मतलब चिढ़ गया था तालिबान, क्योंकि उसने अमेरिकी सैनिक का जो थे, जो अमेरिका की सेना ने अफगानिस्तान में कब्जा किया था, उसका समर्थन किया था। लेकिन जब तालिबान ने फिर से अमेरिकी सेना को यहाँ से भगा दिया था, जिसमें हम देखते हैं आज भी विवाद चल रहा है। जो अमेरिका है वो फिर से अफगानिस्तान में अपने कदम मजबूत करने की होड़ में लगा हुआ है। अमेरिका फिर से अफगानिस्तान में आना चाहता है। जो हम चाबहार वाला पोर्ट की बात देखते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो फिर से अफगानिस्तान में आना चाहते हैं, लेकिन तालिबान जो है उनको नहीं आने दे रहा है। तो तालिबान जब 2021 में वापस सत्ता में आता है, इसके बाद में पाकिस्तान ने फिर से तालिबान के साथ जो अपने संबंध थे उनको सुधारने की पूरी कोशिश की, लेकिन तालिबान ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और तालिबान और पाकिस्तान के बीच में 3 कारण ऐसे हैं जिनके पीछे दोनों देशों के बीच में विवाद चल रहा है। तो वो कौन कौन से कारण हैं? तालिबान पर टीटीपी को पनाह देने का आरोप है। जो टीटीपी है उसको एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकवादी खतरा माना जाता है। ये टीटीपी एक आतंकवादी संगठन है जो कि पाकिस्तान में हमले करता है। 2007 से अब तक टीटीपी ने 14,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों की हत्या की है, ऐसा पाकिस्तान का दावा है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के लड़ाके सीमा पर अफगानिस्तान में तालिबान से ट्रेनिंग लेते हैं और पाकिस्तान पर हमले करते हैं। पाकिस्तान का कहना यह है कि तालिबान के जो लड़ाके हैं, तालिबान जो संगठन है, वो टीटीपी को समर्थन करता है, उनके लड़ाकों को ट्रेनिंग देता है और फिर पाकिस्तान में जाकर के हमले उनसे करवाता है, जबकि तालिबान इसको पूरी तरह से नकारता है। तालिबान कहता है कि हम किसी भी आतंकवादी संगठन को समर्थन नहीं देते हैं। हालांकि तालिबान को भी आतंकवादी संगठन कहा जाता है, जिस तरह से उन्होंने एंटर किया था अफगानिस्तान में और अपना कब्जा किया था। तो इसको लेकर के जो आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी समूह हैं, उनको लेकर के तालिबान और पाकिस्तान के बीच में हमें झड़पें और इनके जो संबंध हैं वो हमें खराब होते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा कारण इनके बीच में सीमा विवाद को लेकर के,
तो सीमा विवाद है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसे 1893 में अंग्रेज ऑफिसर मॉर्टिमर डुरंड ने खींचा था और इन्हीं के नाम पर इसको डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। अफगानिस्तान इस रेखा को स्वीकार नहीं करता। अफगानिस्तान इसको एक काल्पनिक रेखा मानता है, जिसके कारण इसको स्वीकार नहीं करता है। ये रेखा पश्तून और बलोच समुदाय के इलाके से खींची गई है। ये दो इलाके हैं जिनमें यही हमें समुदाय देखने को मिलते हैं, जिससे इन समुदायों के लोग देशों में बढ़ गए। कुछ जो बलोच थे वो पाकिस्तान वाले साइड में चले गए, जिसमें हमें बलूचिस्तान वाले एरिया दिखाई देता है। वहाँ पर भी आतंकवादी संगठन सक्रिय रहते हैं, वहाँ पर भी हमले हमें पाकिस्तान में होते हुए नजर आते हैं। पश्तून, ये दोनों जो समुदाय थे वो आपस में बढ़ गए। 2021 में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान ने आतंकियों और अफगानी शरणार्थियों की घुसपैठ रोकने के लिए डुरंड रेखा पर बाड़ लगानी शुरू कर दी थी। जब 2021 में तालिबान की वापसी होती है अफगानिस्तान में, उसके बाद में जो इनकी डुरंड रेखा है, जो सीमा लगती है, इस पर पाकिस्तान ने रोक लगाने के लिए, ताकि यहाँ से आतंकवादी जो हैं वो पाकिस्तान में एंटर ना करें, जो अफगानी शरणार्थी हैं वो पाकिस्तान में एंटर ना करें, तो इस पर बाड़ लगानी शुरू कर दी थी ताकि यहाँ पर इनको रोका जा सके। इसे तालिबान ने अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। अफगानिस्तान इस सीमा को ही नहीं मानता, डुरंड रेखा को ही नहीं मानता, तो ऐसे में अफगानिस्तान अपनी संप्रभुता के खिलाफ इस पर रोक लगाने को मानता है। तो ये सीमा विवाद को लेकर के जो है दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो खराब होते हुए नजर आते हैं। यह है डुरंड रेखा और ये है काबुल अफगानिस्तान की राजधानी और ये है इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी। यहाँ पड़ता है हमारा भारत। तो इस पर जो है दोनों के संबंध खराब होते हुए नजर आते हैं। अफगानी शरणार्थी को मुद्दा, तीसरा मुद्दा ये उठता है, दोनों देशों के बीच में जो संबंध खराब है। 1990 के दशक तक 30 लाख अफगान शरणार्थी पाकिस्तान पहुंचे। अमेरिकी हमलों के बाद भी शरणार्थी पाकिस्तान पहुंचे थे। तो जो पाकिस्तान है उसमें शरणार्थियों को लेकर के एक बड़ी समस्या है। पाकिस्तान की खुद की इतनी बड़ी जनसंख्या है, दूसरा वहाँ संसाधन है नहीं, वहाँ की इकोनॉमी हम देखते हैं कितनी डाउन है, क्योंकि वो अधिकतर जो खर्च करता है वो सेना पर और हथियारों पर करता है। माना जाता है कि पाकिस्तान भी आतंकवादियों को सक्रिय रखता है और उस पर भी वो खर्च करता है, हालांकि वो खुद ऐसा नहीं मानता है। तो उसके लिए क्या है कि जो पाकिस्तान है वो शरणार्थी, जो अफगान शरणार्थी वहाँ पर आते हैं, उनसे उसका कहना है कि ये अधिक संसाधनों का दोहन करते हैं, जिससे पाकिस्तानी जनता को परेशानी होती है और इसीलिए हम यहाँ से इनको निकालते हैं। पाकिस्तान ने बाहर निकालने की कोशिश भी की थी, जो अफगानी शरणार्थी पाकिस्तान में एंटर कर गए, लेकिन यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज UNHCR के मुताबिक अभी भी 15 लाख शरणार्थी ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं। निकालने के बावजूद भी इतने शरणार्थी अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। 2023 से पाकिस्तान अफगान शरणार्थियों को बाहर निकालने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है और हर प्रकार की योजना बना रहा है कि किसी भी तरह से इन अफगान शरणार्थियों को बाहर किया जाए। पाकिस्तान से अफगानी शरणार्थियों को वापस भेजने की प्लान को तालिबान पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग का नाम देता है और जो तालिबान है वो इसको पूरी तरह से गलत ठहराता है। वर्तमान स्थिति दोनों के बीच में क्या है, अभी तक हमने देखा ही 3 कारण हमें दिखाई दिए, TTP वाला मुद्दा, जो सीमा वाला मुद्दा है, और साथ ही में जो इनके अफगान शरणार्थी वाला मुद्दा है, शरणार्थियों को लेकर के, इनके कारण यहाँ पर स्थिति खराब है। अभी वर्तमान में स्थिति कैसी है, तो सीमा पर गोलीबारी हुई है, हवाई हमले हुए हैं, जिसमें तालिबान ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया है, तो वहीं पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में 200 तालिबानी आतंकियों को मारने का दावा किया है कि हमने 200 मारे हैं, उन्होंने 58 मारे हैं, तो ऐसा दावा कर रहा है पाकिस्तान। दोनों देशों ने सीमा पर व्यापार और आवागमन पर रोक लगा दी है। अब केवल इतने ही कारण हैं कि यही पिछले जो पुरानी बातें थी उन्हीं के कारण यहाँ पर विवाद और झड़पें हमें देखने को मिल रही हैं। तो ऐसा नहीं है, अब एक साथ पुराने मुद्दे तो अचानक से नहीं उठेंगे, कुछ तो वर्तमान की स्थिति होगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो मुत्तकी हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, वो भारत दौरे पर आए थे अभी कुछ दिन पहले, हमने देखा, तो इससे पाकिस्तान चिढ़ गया है। मुत्तकी 9 अक्टूबर को भारत पर आते हैं यहाँ की यात्रा के लिए। उसी दिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया था। जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं वो अफगानिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं और इसी के कुछ घंटों बाद हम पाकिस्तान के हवाई हमले काबुल पर जो हैं वो होते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि सीमा पर झड़पें तभी से शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं ख्वाजा, वो अपने बयान में कहते हैं कि अफगानिस्तान जो है एक ही मज़हब को मानने वाले हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, लेकिन उसके बाद भी दोनों में भाईचारा देखने को नहीं मिलता। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो भारत का हमेशा से समर्थक रहा है, भारत को ज़्यादा तवज्जो देता है बजाय पाकिस्तान के। तो ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान जो तालिबान है उसके संबंध भारत के साथ सुधरने के कारण पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ है।
क्योंकि पाकिस्तान के भारत के साथ कभी संबंध अच्छे रहते नहीं हैं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान है वो अफ़गानिस्तान के जो तालिबान के विदेश मंत्री हैं मुत्तकी, वो भारत दौरे से पर जब आए थे तो इससे पाकिस्तान चिढ़ गया है। पाक अफगान झड़प और सऊदी अरब, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था जो पाकिस्तान है उसकी सऊदी अरब के साथ में एक डिफेंस डील हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो सऊदी अरब और पाकिस्तान है इन दोनों देशों में से किसी भी देश पर यदि कोई तीसरा देश हमला करता है तो वो हमला दोनों ही देशों में माना जाएगा, चाहे वो किसी भी देश पर हो, और बदले में जवाबी कार्यवाही भी दोनों ही देश करेंगे। तो इससे ये सवाल उठ रहा था कि क्या सऊदी अरब भी अब तालिबान के साथ जो अपने संबंध है वो ख़राब करेगा, क्या वो भी इस झड़प में उतरेगा, अपने सैनिक वगैरह भेजेगा। तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो सऊदी अरब है उसने शांति की बात कही, उसने स्थिरता को लाने की बात कही, उसने कहा कि जो शांति है शांतिपूर्वक वार्तालाप से इस मुद्दे को सुलझाया जाए, झड़प ना की जाए। तो सऊदी अरब भी इस बीच में नहीं आया है। तो 17 सितंबर 2025 को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने डील पर साइन किया था, जो हमने देख ली थी। संघर्ष के परिणाम क्या रहेंगे? तो बीमारी और क्षेत्रों में जानहानि और अस्थिरता हमें देखने को मिलेगी। यदि संघर्ष बढ़ता है, लगातार चलता रहता है, तो ऐसे में जो गोलाबारी है, बारूद है, बॉर्डर है, उस पर लोगों की जान माल की जो हानि है वो हमें देखने को मिलेगी। शरणार्थियों की समस्या और भी ज़्यादा बढ़ेगी। जो बॉर्डर पर लोग रहते होंगे, यहाँ से निकल करके वो कहीं और जाएंगे, तो वो फिर कहीं ना कहीं जाकर के शरणार्थी बनेंगे। कुछ अफगानिस्तान को भागेंगे, कुछ पाकिस्तान में ही भागेंगे। क्षेत्रीय शांति को इसमें खतरा बनेगा। जो क्षेत्रीय शांति बनी हुई है वो अस्थिर हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात और भी बिगड़ सकते हैं, जैसे कि पहले से बिगड़े हुए हैं। यहाँ की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, अब इससे जो है और भी ज़्यादा यहाँ के हालात बिगड़ सकते हैं। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? तो भारत को सीमा पर आतंकवाद और क्षेत्रीय अस्थिरता से सतर्क रहना होगा। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे तालिबान को कहा जाता है वो भी आतंकवादी संगठन है, और पाकिस्तान तो आतंकवाद को पालता ही है, ऐसा माना जाता है। हालांकि दोनों ही इनकार करते हैं, लेकिन भारत में भी अस्थिरता इससे उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान न केवल तालिबान से चिढ़ा है बल्कि वो भारत से भी चिढ़ा रहता है। अफगानिस्तान में भारत की निवेश नीति परियोजनाओं पर इसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। जो भारत अफगानिस्तान में निवेश करता है वो भी रुक सकता है। भारत के लिए राजनयिक अवसर, क्योंकि वह शांति और स्थिरता की बात करता है, इसमें भारत के लिए अवसर भी खुलकर आ रहे हैं। हो सकता है दोनों के बीच में शांति की बात करवाए, सीज फायर जैसी जो बातें हैं, यानी कि शांति यहाँ पर लाने की मुद्दा उठा सकता है। दक्षिण एशिया में सुरक्षा संतुलन बदल सकता है। जो दक्षिण एशिया है यहाँ पर असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के देखने को मिलेंगे, तो दक्षिण एशिया में अस्थिरता बढ़ने का खतरा यहाँ पर बना रहेगा। जो दक्षिण एशिया है यहाँ पर लगातार अस्थिरता वाली सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। अमेरिका पाकिस्तान पर आतंकवाद के खिलाफ दबाव बढ़ा सकता है। चूँकि अफगानिस्तान से अमेरिकी संबंध पहले ही खराब हो गए हैं। चाबहार बंदरगाह जो है, चाबहार पोर्ट पर अमेरिका जो है फिर से वापस आने की बात कर रहा है अफगानिस्तान में, लेकिन तालिबानी सरकार उसको आने को पूरी तरह से मना कर रही है। वो कहती है कि ये हमारी संप्रभुता के खिलाफ है, हम किसी भी देश को अपने देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसे में अमेरिका के साथ अफगानिस्तान और तालिबान के जो संबंध हैं वो ख़राब हो चुके हैं। पाकिस्तान इसका जो है फ़ायदा उठा सकता है। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को अमेरिका बढ़ावा दे सकता है। रूस और मध्य एशियाई देशों को सुरक्षा चिंता बढ़ेगी। आतंकवादी समूहों की गतिविधियां पड़ोसी देशों तक फैलने तक खतरा हमें दिखाई देगा। जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो और भी पूरे विश्व में और आस पड़ोस में तो खासतौर से बढ़ सकती हैं। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव पुराना है, पर अभी और भी ये गंभीर रूप लिया जा रहा है। जो पाकिस्तान है वो पहले से ही तालिबान के साथ अच्छे रिश्ते उसके नहीं देखने को मिले। हालांकि जब तालिबान की एंट्री होती है, जब तालिबान बनता है, तो दोनों के रिश्ते काफ़ी अच्छे थे, लेकिन बाद में अमेरिकी एंट्री से, जब अफगानिस्तान में अमेरिका एंटर करता है, तो दोनों के रिश्ते ख़राब हो गए। कई सारे कारण हमने देखे कि इनके रिश्ते क्यों ख़राब है, लेकिन हाल ही की जो घटनाएँ हैं वो तालिबान के जो विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए उसकी चिड़ की वजह से पाकिस्तान का ये रुख देखने को मिल रहा है। यदि दोनों देश संयम नहीं बरतते तो यह पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। भारत को संतुलित कूटनीति और सुरक्षा तैयारी दोनों पर ध्यान देना होगा, और भारत को अपनी सुरक्षा और भी ज़्यादा तैनात बढ़ानी होगी। उस पर सीमा पर अपने सैनिकों को तैनात करना होगा, ताकि कोई भी आतंकवादी जो गतिविधि है वो अपनी सीमा पर ना हो। आज की इस न्यूज़ में इतना ही।